हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर, जहां पर आपको मिल जाती है बीएससी एमएससी बीटेक नेट गेट जैम के लिए मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर्स। ठीक है। यूनिट 3 हमने स्टार्ट की थी लास्ट के वीडियो में, और यूनिट 3 डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड जिसको हम कहते हैं, जिसमें मैंने कवर किया था मैक्लॉरिन सीरीज या मैक्लॉरिन थ्योरम को फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। आज के इस लेक्चर में हम टेलर थ्योरम या टेलर सीरीज को कवर करने वाले हैं फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जिससे हम एक्सपेंशन फंक्शन का करते हैं। ठीक है। एक वेरिएबल के फंक्शन का जो कि एफ एक्स होता है, लेकिन ध्यान रखना कि ये हमारे वन वेरिएबल के फंक्शन के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन थ्योरम जो है, मैक्लॉरिन सीरीज जो है वो दो वेरिएबल के फंक्शन के लिए कराऊंगा, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि थंबनेल पे दिखा कि टेलर सीरीज है और वो भी टेलर सीरीज है तो आपने एक को स्किप कर दिया। नो, ये हमारी वन वेरिएबल के फंक्शन के लिए है, एक वेरिएबल के फंक्शन के लिए है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी जिसमें मैं दो वेरिएबल के फंक्शन के लिए आपको एक्सपेंशन सिखाऊंगा बाय यूजिंग टेलर सीरीज या टेलर थ्योरम। तो आज के इस लेक्चर का कंटेंट क्या होगा, ये हमारा जो है यूनिट 3 डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड का टेलर सीरीज फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ये हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम टेलर थ्योरम टेलर सीरीज क्या होते हैं उसका स्टेटमेंट जानेंगे, एडवांटेज क्या होगी टेलर सीरीज की वो जानेंगे, टेलर थ्योरम की एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बाय टेलर थ्योरम या टेलर सीरीज कैसे करते हैं वो डिस्कस होगा विद एग्जांपल्स, एंड लास्ट में आपको एज यूजुअल होम असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो टेलर थ्योरम टेलर सीरीज फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन को जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में बता दूं कि मैंने आपको क्या बताया था लास्ट की वीडियो में। मैंने आपको बताया था किसी भी एफ एक्स फंक्शन को यदि एक्स की पावर में एक्सपेंड करना हो अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की पावर में एक्सपेंड करना हो अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो, तो हम मैक्लॉरिन सीरीज से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और उसका डिसएडवांटेज यही है कि उसके सारे क्वेश्चन, मैक्लॉरिन सीरीज के सारे क्वेश्चन एक्स की पावर में एक्सपेंड होते हैं। तो उसको पूरा किया था टेलर ने। अगर क्वेश्चन में कोई और पावर दे दी जाए, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दिख गया होगा कि इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है इन द पावर ऑफ x माइनस टू, तो अगर कोई दूसरी पावर दे दी जाए तो मैक्लॉरिन सीरीज काम नहीं करती, क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज तो केवल x की पावर में एक्सपेंड करती है। वो x से अलग कोई और फंक्शन दे दिया जाए x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, उसकी पावर में कभी भी एक्सपेंशन नहीं करेगी। तो टेलर थ्योरम हमें वहां पर यूज करनी होती है। तो पहले जान लेते हैं टेलर सीरीज या टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स एक एफ एक्स फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, जिसको आप 1 2 3 4 टाइम तक डिफरेंशिएशन कर सकते हो। कैन बी एक्सपेंड इन पावर ऑफ एच, हमने यहाँ पर जनरली नाम दिया पावर को एच का। इस फंक्शन को हम एच की पावर में एक्सपेंड कर सकते हैं अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। तो जो फॉर्मूला हम मैं आपको बताने वाला हूं वो ए पॉइंट के अबाउट में है और एच की पावर में है। ए पॉइंट के अबाउट में है और किसकी पावर में है, एच की पावर में है। और इस सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो होगा एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब जो एफ एक्स फंक्शन होगा, हम एक्स को इस तरीके से लेकर के चलेंगे कि वो ए प्लस एच की फॉर्म में आएगा। एफ एक्स जो है वो ए प्लस एच के बराबर होगा। ठीक है। तो हमारी जो सीरीज बनेगी एफ ऑफ ए प्लस एच टाइप के फंक्शन की, वो होगी एफ ऑफ ए, यानी कि ए पर फंक्शन की वैल्यू प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए, मतलब एफ डबल डैश सेकंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे एक्स इक्वल टू ए पर। इसी तरीके से इसको बढ़ाते जाएंगे तो h की पावर n अपॉन फैक्टोरियल वन एफ एन ए, मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ f फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू a प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये जो हमने सीरीज यहाँ पर बनाई है इज कॉल्ड टेलर सीरीज और टेलर थ्योरम। यही हमारी टेलर सीरीज होती है और टेलर थ्योरम होती है। और ये हमने h की पावर में एक्सपेंड किया है, देख सकते हैं आप। दूसरी टर्म में h की पावर वन है, तीसरी टर्म में h की पावर टू है, अगली टर्म में h की पावर थ्री होगी, आगे प्लस डॉट डॉट करते जाएंगे तो h की पावर n आएगी। तो h की पावर में सीरीज हमारी एक्सपेंड हुई है। ठीक है। और किस पॉइंट के अबाउट में है, ए पॉइंट के अबाउट में है, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकालनी है ना वो एफ ए, ठीक है, एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए कौन से पॉइंट पर निकालनी है, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए सभी डेरिवेटिव्स की। ठीक है ना। तो ये हमारी जो फॉर्मूला होता है ये एच की पावर में होता है और अबाउट द पॉइंट ए होता है। ये हमारी टेलर थ्योरम में टेलर सीरीज होगी। क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में आपको देखना है कि किसकी पावर में एक्सपेंशन पूछा है। जिसकी पावर में एक्सपेंशन पूछा जाएगा उसको h की जगह पे यूज करना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला किसकी पावर में है, h की पावर में है।
मान लो आपको x माइनस टू की पावर में पूछा है एक्सपेंशन, तो आपको h की जगह पे x माइनस टू कैसे भी करके लाना होगा। मान लो आपको x माइनस पाई बाई फोर की पावर में पूछा है एक्सपेंशन, तो आपको कुछ भी करके वहां पर h की जगह पे क्या लाना है, x माइनस पाई बाई फोर लाना है। ठीक है, तो जिसकी पावर में एक्सपेंशन पूछा जाएगा वो h की जगह पे आपको बनाना होता है, तब हम जाकर के क्वेश्चन को उस पावर में एक्सपेंड कर पाते हैं। या कभी कभी उसने पावर नहीं दी होगी तो पॉइंट देगा कि अबाउट द पॉइंट दिस, तो जिस पॉइंट के अबाउट में एक्सपेंशन पूछेगा उसको हमें एक ही जगह पे यूज करना है। मान लो उसने कहा कि x इक्वल टू थ्री पॉइंट के अबाउट में एक्सपेंड करो, तो ध्यान रखना आपको एक ही जगह पर क्या यूज करना है, थ्री यूज करना है। अगर उसने कहा कि अबाउट द पॉइंट फाइव एक्सपेंड करो, तो आपको एक ही जगह पे फाइव यूज करना है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में फंक्शन क्या दिया है और a को फाइव कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक नोट, बाई टेलर सीरीज एफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन एनी पावर, किसी भी पावर में एक्सपेंड कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग एच को रिप्लेस करना है, किसी भी पावर में फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है। और यदि हम इसी फॉर्मूले में जो ऊपर फॉर्मूला है अगर a को जीरो रख दे और h को x रख दे, तो ये बन जाएगी हमारी सीरीज। a को रखना है जीरो तो ये f जीरो बन जाएगा, f डैश जीरो, f डबल डैश जीरो, fn जीरो। और h को रखना है x, तो ये x अपॉन फैक्टोरियल वन, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा fx फंक्शन। ठीक है, और ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बना, मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरिन सीरीज का, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन, एफ डैश जीरो, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, एफ डबल डैश जीरो, मैक्लॉरिन सीरीज होती है। तो अगर देखा जाए तो टेलर ने मैक्लॉरिन सीरीज को अपने आप में इन्वॉल्व कर दिया, मतलब जो मैक्लॉरिन सीरीज है ना वो टेलर सीरीज का ही पार्ट है। मैक्लॉरिन सीरीज जो है वो टेलर सीरीज का ही पार्ट है, लेकिन टेलर सीरीज से तो हम किसी भी पावर में फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज से हम केवल x की पावर में फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं। तो ये हमारा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ द टेलर सीरीज फॉर द वन वेरिएबल। अब हम एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर वन लेंगे, दो नंबर से ज्यादा में क्वेश्चन नहीं आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक्सपेंड द फंक्शन, ये आपको फंक्शन दिया है फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू, और इसको हमें किसकी पावर में एक्सपेंड करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। ये हमें x माइनस टू की पावर में एक्सपेंड करना है फंक्शन। अगर x माइनस टू की पावर में आपको इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है, जो ऊपर फॉर्मूला है ना उसमें हमें h की जगह पर x माइनस टू चलाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं एफ एक्स को, और एफ एक्स हमारा होगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव, जिसको कि इक्वेशन वन डाल देते हैं नाउ। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स आपके पास फंक्शन है, तो आपको ये पता लग गया कि हमें करना क्या है। हमें जो है x माइनस टू की पावर में फंक्शन को एक्सपेंड करना है, एफ एक्स फंक्शन को किसकी पावर में एक्सपेंड करना है, x माइनस टू की पावर में एक्सपेंड करना है। तो यहां पर आपको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है उसमें तो खाली x वेरिएबल है, तो x तो मैंने ये लिख दिया, तो ये बन गया आपका एफ एक्स। लेकिन हमें चूंकि फंक्शन को x माइनस टू की पावर में एक्सपेंड करना है, तो आपको h की जगह पर बनाना है x माइनस टू। ठीक है, h की जगह पर x माइनस टू बनाने के लिए मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें टू को तो ऐड कर दिया और टू को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा और ये ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टू माइनस टू, क्योंकि कट जाएगा, ये एफ एक्स ही होगा, ये एफ एक्स ही होगा। लेकिन अगर आप इसकी कंपेयर इससे करें जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है, इसको मैं यहीं पे कह देता हूँ इक्वेशन वन, साइड में आप वी हैव करके लिख देना कि वी हैव दिस। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना a का काम कौन करेगा, a का काम करेगा हमारा टू, दिस विल वर्क एज ए वैल्यू ऑफ टू, सॉरी दिस इज वर्क एज ए वैल्यू ऑफ a, ये a की जगह पे वर्क करेगा, और ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये आपका h की जगह पे वर्क करेगा। और ये आपको पता ही है हमें h को x माइनस टू बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सपेंशन होता है वो h की पावर में होता है, और यहाँ पर हमें x माइनस टू की पावर में पूछा है। तो आप जो है a की जगह पर तो रख देंगे फॉर्मूले में टू, और h की जगह पे रख देंगे x माइनस टू, इससे आपको इसका एक्सपेंशन मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से आपको मिला f ऑफ टू प्लस x माइनस टू की पावर वन अपॉन फैक्टोरियल वन,
एफ डैश टू, ए की जगह पे 2 रखना है, एच की जगह पे x माइनस 2 रखना है, प्लस x माइनस 2 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 2, और प्लस x माइनस 3 की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 3, सॉरी एफ ट्रिपल डैश 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन 1 हमारी तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपने इस तरीके से एफ एक्स फंक्शन को एक्सपेंड कर दिया अबाउट द पॉइंट 2 एंड इन द पावर ऑफ x माइनस 2, और चूंकि x माइनस 2 की पावर में ही आपको एक्सपेंशन पूछा था, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब हमें करना क्या क्या होता है, ये हमारा एफ एक्स फंक्शन तैयार हो गया जिसको कि हमने इक्वेशन नंबर 1 का है, 1 तो वो थी, ठीक है, इसको 2 कह देते हैं। यहाँ पे लिख दूंगा कि हमने 1 का यूज किया है, फ्रॉम 1। आप साइड में वो फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब आपको निकालना क्या क्या है, आपको वैल्यूज निकालनी है। एक तो वैल्यू निकालनी है f2 की, एक वैल्यू f डैश 2 की, एक वैल्यू f डबल डैश 2 की। ये वैल्यूज आपको जितनी भी फंक्शन से वैल्यू निकल सकती है वो वैल्यूज निकालनी है और यहाँ पे पुट करनी है, एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, नाउ नाउ fx को उठाते हैं। fx है आपका 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, x को 2 डालेंगे और f2 की वैल्यू निकालेंगे। x को अगर 2 डाले तो f2 आपको मिलेगा, f2 मिलेगा यहाँ पर 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 और प्लस 5। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपको मिलेगा 4 इंटू 4 16 और प्लस 14 और प्लस 5 एंड इट विल बी 35। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 35, और जो किसकी वैल्यू है, f2 की वैल्यू है, जिसको वैल्यू को मैं बॉक्स में ले लूंगा। जो भी वैल्यू निकलती रहेगी बॉक्स में लेते रहेंगे ताकि आगे यूज करने में दिक्कत ना हो। फिर हम एक स्टार लगाएंगे। अब हम निकालेंगे f डैश एक्स। f डैश एक्स का मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 कांस्टेंट होगा, x स्क्वायर का 2x, तो इससे आपको 8x मिलेगा, प्लस 7x का होगा 7 और 5 का हो जाएगा 0। फिर आप इसमें x को 2 रखेंगे और x को 2 रख करके वैल्यू निकालेंगे। तो 8 इंटू 2 और प्लस 7, ठीक है, 8 इंटू 2 प्लस 7 जिससे आपको मिलेगा 16 प्लस 7 जो कि 23 होगा। ये वैल्यू 23 आ जाएगी। फिर आप वैल्यू निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स की। एक तरफ डिफरेंशिएशन होता जाएगा, एक तरफ 2 पर वैल्यू निकलती जाएगी, बॉक्स में लेते रहेंगे। जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8x का 8 होगा, 7 का 0, और यदि आप इसमें x को 2 रखते हैं तो आपकी वैल्यू सेम रहेगी, 8 ही रहेगी। ठीक, तो ये हमारी तीसरी वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट जो डिफरेंशिएशन है, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल एक्स जब निकालेंगे आप ट्रिपल डैश एक्स, तो आपको 8 का डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा। तो इस केस में जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, यानी कि इससे आगे हमें कुछ भी टर्म्स नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसके बाद की जो सारी टर्म्स है वो 0 हो जाएगी। अब इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे, यूजिंग इन इक्वेशन 2, यूजिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर यूज करेंगे तो इक्वेशन 2 से आपको मिलेगा एफ एक्स फंक्शन लेफ्ट साइड में, क्योंकि उसका एक्सटेंशन किया है। राइट साइड में एफ टू की वैल्यू है 35 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, एफ डैश टू की वैल्यू है 23 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश टू की वैल्यू है 8, और अगली वैल्यू चूंकि 0 है तो आगे की सारी टर्म 0 हो जाएगी, और ये हमारा फंक्शन जो है एक्सपेंड हो चुका है। और ये हमने किसकी पावर में एक्सपेंड किया, आप देख सकते हैं ये पूरा फंक्शन x माइनस 2 की पावर में एक्सपेंड हुआ है। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को किसी भी पावर में एक्सपेंड कर सकते हैं, एक वेरिएबल के फंक्शन को, बाय यूजिंग टेलर सीरीज। इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट में आपको tan इनवर्स x को एक्सपेंड करना है इन द पावर ऑफ x माइनस 1। आपको x माइनस 1 की पावर में इसको एक्सपेंड करना है। तो x माइनस 1 की पावर में एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में लेट एफ एक्स लेट कर लेते हैं, जो कि हमारा होगा tan इनवर्स x। ठीक है, नाउ अब हम एफ एक्स को उठाएंगे। अब आपको देखना है किसकी पावर में एक्सपेंड करना है, आपको इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है x माइनस 1 की पावर में।
तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में जो h होता है उसको हमें x-1 बनाना होगा। ये fx है ना। इसको h को x-1 बनाने के लिए इसमें मैंने 1 को माइनस किया, ठीक है, और 1 को ऐड किया, मतलब 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट। ये आपको अपने आप देखना होगा कि किसकी पावर में एक्सपेंड करना है, उसको ऐड उसको सब्ट्रैक्ट करके आप ए और h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होगी ए की, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होगी एच की। यानी कि जो फॉर्मूला साइड में लिखा है ये फॉर्मूला बाई करके लिख देंगे, है ना। और इस फॉर्मूले में हम ए की जगह पर चला देंगे 1 और एच की जगह पे चला देंगे x-1। इससे आपको मिलेगा f ऑफ 1 प्लस x-1 अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 1 प्लस x-1 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 1 और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो x-1 की पावर में तैयार हो गया, क्योंकि हमने 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके h को, बस h को ही देखना है आपको, h जो है उसको हमें उसी पावर में लाना है जिस पावर में पूछा है, ठीक है। अगर आपको x माइनस पाई की पावर में पूछा है तो पाई ऐड पाई सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर आपको x-3 की पावर में पूछा है 3 ऐड 3 सब्ट्रैक्ट करना, यही कॉन्सेप्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो जो वैल्यू निकालनी है उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। आपको वैल्यू निकालनी है f1 की, f डैश 1 की, f डबल डैश 1 की, और यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमें पुट कर देना है, साइड में हमने इस फॉर्मूले का यूज किया है, या फॉर्मूला याद से लिख दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है। नाउ या देन एफ एक्स निकालते हैं पहले। एफ एक्स की वैल्यू है हमारी tan इनवर्स x, और हमें वैल्यू चाहिए 1 पर। अगर 1 पर वैल्यू निकालेंगे तो f डैश x होगी जो कि tan इनवर्स 1 होगी, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई अपॉन 4। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। इसको बॉक्स में ले लेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे f डैश x की। f डैश x का मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। फिर इधर वैल्यू निकालेंगे, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे वैल्यू निकालेंगे f डैश एक्स की। एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम 1 पर, यहाँ पर भी मैं 1 लिखना भूल गया, ये f1 पर वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि हमें f1 चाहिए था। यहाँ पर भी हम x को 1 रखेंगे बोथ साइड, तो f डैश 1 निकलेगा। f डैश 1 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 प्लस 1, जिसको सॉल्व करके आपको 1 अपॉन 2 मिलेगा, और ये हमारी सेकेंड वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हम निकालेंगे f डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 1 अपॉन एक्स की फॉर्म का है, जिसका डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे दोबारा तो इंटू में 2x आएगा बाय द चेन रूल। फिर आप इसमें बोथ साइड x को 1 रख सकते हैं। यदि x को इसमें बोथ साइड 1 रखे तो ऊपर से मिलेगा -1 इंटू 2 यानी कि -2, नीचे से मिलेगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि -हाफ इसकी वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू को हम बॉक्स में ले लेंगे, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में यूज कर देंगे, यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में यूज करेंगे, जिससे कि जो एफ एक्स है यानी कि जो tan इनवर्स x है, जो कि हमारा tan इनवर्स x है, एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स x। f1 की वैल्यू है पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, इक्वेशन 1 से मिलेगा। f डैश 1 की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन 2, और प्लस x-1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और f डबल डैश 1 की वैल्यू -हाफ, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमें सीरीज मिलेगी। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू पाई बाई अपॉन 4, और प्लस यहाँ से आपको मिलेगा x-1 अपॉन 2, और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस साइन बाहर आएगा x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये tan इनवर्स x को हमने एक्सपेंड किया, और किसकी पावर में किया, x-1 की पावर में किया, जिसमें कि हमें पूछा गया था। हमें कहा था कि आप इसको एक्सपेंड करिए tan इनवर्स x को x-1 की पावर में। आप देख सकते हैं एक्सपेंशन हमारा x-1 की पावर में है, और अबाउट द पॉइंट 1 है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कि आपको log x प्लस h को एक्सपेंड करना है इन पावर ऑफ x, x की पावर में एक्सपेंड करना है अप टू 4 टर्म, 4 टर्म तक एक्सपेंड करना है,
और बाई टेलर सीरीज का यूज करना है, क्योंकि एक्स की पावर में तो हम मैक्लॉरिन सीरीज भी यूज कर सकते थे, लेकिन उसने ये कंडीशन कह दी कि आप टेलर सीरीज से करिए। तो टेलर सीरीज का फॉर्मूला हम लगाएंगे। टेलर सीरीज का फॉर्मूला जो कि आपके पास होता है, जिसको हम बाई करके यूज भी करेंगे, है ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं। ये जो फंक्शन दिया है ये आपको log x प्लस एच दिया है। सिंपल सी बात है, ये आपका f ऑफ x प्लस एच फंक्शन आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि log x प्लस एच है, x के साथ में h भी है, तो इसलिए हम इसको f ऑफ x प्लस एच कंसिडर करेंगे। ठीक है, नाउ नाउ अब आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि किसकी पावर में एक्सपेंड करना है। जिसकी पावर में एक्सपेंड करना है उसको h की जगह पे लाना है। हमें पावर में एक्सपेंड करना है x की, तो हमें h को लाना है, h की जगह पे लाना है x। हमें पावर किसकी एक्सपेंड करना है, हमें x की पावर में एक्सपेंड करना है, तो h की जगह पे x लाना है। और h की जगह पे x अगर लाएंगे तो सिंपल सी बात है, इस f ऑफ x प्लस एच को हमें लिखना होगा f ऑफ h प्लस एक्स। उल्टा हो गया। ठीक है, ये हमारा किसका काम करेगा, h का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, a का काम करेगा। यहां पर लिख देता हूं, दिस विल बी a एंड दिस विल बी h। क्योंकि आपको पता है कि जिसकी पावर में एक्सपेंड करना है वो h की जगह पे लाना है, तो h की जगह पे x आ गया और a की जगह पर h आ गया। अब ये फॉर्मूला जो साइड में लिखा है इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो यहां से आपको मिलेगा f ऑफ a यानी कि f ऑफ h, क्योंकि a का काम h करेगा और h का काम x करेगा, प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 यानी कि x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश h, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश h, प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश h, और प्लस डॉट डॉट डॉट। और साइड में आप ये फॉर्मूला लिख देंगे कि हमने इस फॉर्मूले को यूज किया है। बस इस फॉर्मूले में हमने क्या किया है, h की जगह पे x यूज किया है, और a का काम यहाँ पर h करेगा अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन। अब हमें करना क्या है, ये हमारी f ऑफ x प्लस एच मतलब log x प्लस एच का एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है ना, इक्वेशन 2 हो जाएगी। f ऑफ x प्लस एच किसके बराबर था, वो बराबर था log x प्लस एच के, तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू रख दी। तो ये log x प्लस एच का एक्सपेंशन हो गया x की पावर में, जो कि आपको पूछा गया था। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये चीजें निकालनी है, जिसको कि मैं अंडरलाइन करता हूं। हमें निकालना है एफ एच, एफ डैश एच, एफ डबल डैश एच, एफ ट्रिपल डैश एच। तो नाउ एफ एच चाहिए। एफ एच को निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन 1 में x को जीरो पुट करना पड़ेगा। x को अगर जीरो पुट कर दे तो यहाँ पर मिलेगा f ऑफ जीरो प्लस एच यानी कि एफ एच, और यहाँ पर आपको मिलेगा log जीरो प्लस एच यानी कि log h। ठीक है, तो एफ एच निकल गया, एफ एच की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। एफ डैश एच निकालो यानी कि log एच का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एच। एफ डबल डैश एच निकालो यानी कि 1 अपॉन एच का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर। एफ ट्रिपल डैश एच निकालो यानी कि एच की पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन, माइनस वन तो पहले से है, एच की पावर माइनस टू का होगा, माइनस टू इंटू एच की पावर माइनस थ्री, इस तरीके से हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को निकालते जा सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन एच की फॉर्म में है डायरेक्टली, इक्वेशन 2 में यूज कर देंगे, यूजिंग इन टू। इससे आपको log x प्लस एच का एक्सपेंशन मिलेगा, एफ ऑफ एच की वैल्यू log h प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, एफ डैश एच की वैल्यू 1 अपॉन एच, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश एच की वैल्यू माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर, प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश एच की वैल्यू होगी आपकी 2 अपॉन एच की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, log x प्लस एच विल बी इक्वल टू log h। ठीक है, और प्लस प्लस एक्स 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स अपॉन एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स अपॉन एच की पावर 3 हो जाएगा। तो ये एक्सपेंशन हमारा आ जाएगा जो कि x की पावर में है। ठीक है, x की पावर में है,
तो हमने h की जगह पे यहाँ पर x को चलाया, सिंपली ये एक्सपेंशन आ जाता है। तो ये थर्ड टाइप का वेरिएशन था। अब लास्ट टाइप का वेरिएशन और लेते हैं। इसमें कहा है आपको कि आप इवेल्युएट करो अंडर रूट 25.15 की वैल्यू। ठीक है, आपको अंडर रूट 25.15 की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर आपको फंक्शन नहीं दिया, आपको अंडर रूट के अंदर कोई एक वैल्यू दी है, तो हम क्या करेंगे सोल्यूशन में, हम इसको लेट कर लेते हैं एफ एक्स के बराबर। ठीक है, एफ एक्स अगर लेट करेंगे तो जैसा वैल्यू है ऐसा ही फंक्शन मान लेते हैं अंडर रूट एक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, वेयर एक्स जो है वो हमें लेना होगा कितना, 25.15, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटीजर पार्ट और 0.15 फ्रैक्शनल पार्ट। इसको हम a मान सकते हैं, इसको हम h मान सकते हैं। इससे क्या होगा, a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू आएगी 25 और h की वैल्यू मिल जाएगी, h की वैल्यू होगी 0.15। ठीक है, तो अगर आप एफ एक्स को रूट एक्स माने और x की वैल्यू हमारी अकॉर्डिंग टू गिवन एक्सप्रेशन 25.15 होगी, जिससे कि a और h हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसमें, क्योंकि टेलर सीरीज से हमें इसको एक्सपेंड फाइंड करना है, ठीक है, इवेल्युएट करना है, तो अब हम यूज करेंगे एफ एक्स के लिए। एफ एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स आ गया आपका a प्लस एच के बराबर, तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच भी हम कह सकते हैं इसको। और एफ ऑफ ए प्लस एच को अगर एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, तो ये आपका होगा एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए और प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से एक्सपेंड कर देंगे। बस इसमें हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स का मतलब क्या होगा, रूट एक्स। एफ एक्स हमने किसको माना है, रूट एक्स को, और ए की वैल्यू रख देंगे 25 और एच की वैल्यू रख देंगे 0.15। तो इससे मिलेगा एफ ऑफ 25 प्लस 0.15 अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 25 और प्लस 0.15 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 25 और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमें वैल्यूज क्या क्या निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है ये, आपको ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है, इन तीनों वैल्यू को निकाल करके इसमें पुट करना है, तब जाके आप इवेल्युएट कर पाएंगे बाय यूजिंग टेलर सीरीज, जिसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, अब हमें इवेल्युएशन करना है। नाउ नाउ जो एफ एक्स है उसको उठा लेंगे, एफ एक्स था आपका रूट एक्स, देन हमें वैल्यू चाहिए एफ 25 की, तो एक्स को 25 रखना पड़ेगा, अंडर रूट 25 आएगा, जिसको सॉल्व करके 5 मिलता है रूट के बाहर, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई। एफ डैश एक्स चाहिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, देन इसमें एक्स को 25 रख देंगे बोथ साइड, तो 1/2 अंडर रूट 25, इसका मतलब 1/10 होगा, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तीसरी वैल्यू निकलेगी एफ डबल डैश एक्स, 1/2 इज ए कॉन्स्टेंट, और रूट एक्स को हम ले जा सकते हैं ऊपर, एक्स की पावर -12 बनेगा, एक्स की पावर -12 का डिफरेंशिएशन -12 और एक्स की पावर -12 -1। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा इनटू में -12 और x की पावर -3/2, जो कि नीचे आकर के x की पावर 3/2 हो जाएगा, और x की पावर 3/2 का मतलब x रूट x होता है, x की पावर 3/2 का मतलब x रूट x होगा, और इससे आपको मिलेगा -1/4। ठीक है, और ये आपका होगा 1/x रूट x। फिर आप इसमें x की जगह पे बोथ साइड 25 रख देंगे, यदि x की जगह पे 25 रखते हैं तो माइनस के 1/4 1/25, और ये आपको मिलेगा अंडर रूट में 25। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/100 आएगा और मल्टीप्लाई बाई 5 आएगा। ठीक है, यानी कि माइनस के 1/500 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इन सभी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, ये जो हमने वैल्यूज फाइंड करी है इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यूजिंग दीज वैल्यूज इन 1, यूजिंग इन 1।
अगर 1 में यूज करें तो एफ एक्स यानी कि रूट एक्स है। रूट एक्स का मतलब जो हमें फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू है 25.15, तो अंडर रूट 25.15 की वैल्यू आएगी इससे। और यहाँ पर F25 का मतलब 5 है, प्लस यहाँ पर है 0.15 अपॉन फैक्टोरियल 1। एफ डैश 25 की वैल्यू है 1/10 प्लस 0.15 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसकी वैल्यू है -1/500, और ये आपको प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको करना क्या है, कैलकुलेटर चलाना है। कैलकुलेटर चला करके इसको सॉल्व कर लेना। कैलकुलेटर चला करके इसको सॉल्व करना, जो भी वैल्यू आएगी वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। वो कैसी वैल्यू होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि ये हमारी एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसमें कि हमने केवल 3 टर्म को लेकर के सॉल्व किया है। हमने केवल किसको सॉल्व किया है, 3 टर्म को सॉल्व किया है। हालांकि इसमें कितनी टर्म बनेगी, इनफाइनाइट टर्म बनेगी। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसका फाइनल आंसर होगा। वैसे इसको कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं अंडर रूट 20.15 को, लेकिन हमें एक टेलर सीरीज से कहा था तो ये कॉन्सेप्ट लगाना। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि अगर आप ये बड़ा सा एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं करना चाहते तो अंडर रूट 25.15 को कैलकुलेटर से निकाल लो, और कैलकुलेटर से निकाल के उसको थोड़ा सा कम करके डिजिट में कुछ चेंज करके, लास्ट में जो डेसिमल के बाद डिजिट आएगी उसमें कुछ चेंज करके यहाँ पर लिख देना। और ये जो भी आएगी लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगी, जो भी आएगी वो देख लेना। ठीक है, ये डायरेक्टली कम करके लिख देना तो वो भी आंसर हो जाता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो हमारी ये आती है। तो ये हमारा हो जाता है फोर्थ टाइप का वेरिएशन इसमें। और इसके बाद आते हैं आपके सेम टाइप के कुछ होमवर्क क्वेश्चन, जैसे कि इस फंक्शन को एक्सपेंड करना x-π/4, sin x को x-π, tan x को x-π/4, log sin x को x-a, वही पावर का खेल है। जिसकी पावर में पूछा है इसको h की जगह पे चलाना है और टेलर सीरीज को एक्सपेंड कर देना है। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किया टेलर सीरीज फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज ही पढ़ेंगे, लेकिन वो दो वेरिएबल के फंक्शन के लिए होगी, जिससे कि 7 नंबर का क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन 100% यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। ठीक है, ये जो मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़ी है, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आएगा टेलर थ्योरम फॉर टू वेरिएबल, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा, और उसमें मैं दोनों कवर कर दूंगा, टेलर भी और मैक्लॉरिन भी, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही फॉर्मूले से बनता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।